भारत देश जिसको स्पाइसेस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है और जिसके स्पाइसेस जो हैं वो पूरे दुनिया में काफ़ी मशहूर हैं, इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो यहाँ का जो लोकल स्ट्रीट फूड है उसको भी लोग बड़े एंजॉय से खाते हैं और बहुत चर्चे हैं। हालांकि आप सबको आश्चर्य होगा ये जान करके कि उन्हीं स्पाइसेस की वजह से कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। और अगर आप सबको लग रहा है कि इनमें लोकल ब्रांड्स शामिल हैं तो आप गलत हैं। यहाँ पर MDH और एवरेस्ट जैसे ब्रांड जो हैं वो शामिल हैं और इसकी वजह से सिंगापुर और हांगकांग जो हैं उन्होंने बैन कर दिया है भारतीय स्पाइसेस को, क्योंकि उसमें एथिलाइन ऑक्साइड जो है वो पाया गया है, जिसके तहत बताया गया है कि वो कैंसर कॉजिंग एजेंट है। इसी के साथ साथ में भारत में जो बिकने वाले प्रोटीन पाउडर्स हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और टॉक्सिन्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में देखे गए हैं। इसी के साथ साथ में जो नूडल्स बिकते हैं वहाँ पर हमने देखा है ऑलरेडी कि लेड जो है वो निकल करके आया है। साथ ही साथ में भारत के अंदर जो बेबी फूड बिकते हैं उसमें भी जो शुगर का मात्रा है वो 170% से ज़्यादा है और ये सारे के सारे जो हैं वो खतरा का सिंबल है भारत देश के लिए, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर इस प्रकार का खाना जो है वो हमारे फूड हैबिट्स का हिस्सा होगा तो हम सबको पता है कि हॉस्पिटल बिल जो है वो बढ़ने वाला है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ता नजर आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इज इंडियन फूड सेफ, और इसी के साथ साथ में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो फ्लॉज क्या है, लूप होल्स क्या हैं। और यहीं तक नहीं, बच्चों को जो खिलाया जाता है, नेस्ले बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका जो सेरेलैक है और नीडो है, अगर एक प्रोडक्ट जो भारत और अफ्रीका जैसे देश में बिक रहा है उसमें शुगर का मात्रा जो है वो एडेड है, जबकि आप देखोगे वही सेम प्रोडक्ट जो यूरोप और अमेरिका में बिक रहा है उसमें नो एडेड शुगर है। यानी कि ये हिपोक्रेसी क्यों, इतना बड़ा ब्रांड, और आखिरकार जब इनसे सवाल भी पूछा जाता है तो ये फिर जवाब भी नहीं देते हैं। तो क्या भारत सरकार इसमें विफल रही है? तो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिकोडिंग विद भारतीय के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर फेक एड्स बहुत ज़्यादा चलाए जाते हैं। जब कोविड का टाइम था तो आप सबको याद होगा कि किस प्रकार से लोग हज़ारों की तादाद में मारे जा रहे थे और इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा जो डर का माहौल है वो क्रिएट हो रखा था और इसकी वजह से वैक्सीन जो है वो तब तक अवेलेबल नहीं था, इन प्रोसेस में था। और वहीं पर पतंजलि जो है वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट लाता है कि कोरोनिल नाम की हमने दवा ढूंढ ली है और इसको लेने के बाद में कोविड जो है वो नहीं होगा। यहाँ तक कि उन्होंने अस्थमा जैसी बीमारियों को भी टारगेट करके दवाइयाँ बताई हैं जिसका डायरेक्ट ऐसा कोई भी इम्पैक्ट नहीं है कि उससे कुछ कम होगा। इसका सबसे बड़ा लूपहोल क्या है कि हमारे देश में जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है ये बेसिकली एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है और इसको बहुत ज़्यादा पावर नहीं दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा लूपहोल है। इसी के साथ साथ में अगर हम हेल्थ ड्रिंक की बात कर लेते हैं, बचपन से टीवी पर हमने एड्स देखा है, बोर्नवीटा, कहीं ना कहीं वो जीत की शक्ति। इसी के साथ साथ में आप देखोगे कॉम्प्लान हाइट बढ़ाने की बात करी जाती है तो जो NCPCR है, नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने डिफाइन करा है कि भारत देश में ऐसा कोई भी हेल्थ ड्रिंक डिफाइंड नहीं है अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो जब कोई डिफाइन ही नहीं है तो फिर आखिरकार हेल्थ ड्रिंक आता ही कहां से है? इसके अलावा हमने जब नेस्ले पर भी कहीं ना कहीं रिसर्च करा तो हमने देखा कि नेस्ले का जो सेरेलैक और नीडो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो नो एडेड शुगर्स के नाम पर ये अमेरिका और यूरोप में बिक रहे हैं और वहाँ पर ये बिल्कुल एडेड शुगर्स नहीं डालते हैं। देखिए, नेचुरल शुगर्स अलग चीज़ है कि भाई आप शुगर केन जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं तो वो नेचुरल शुगर है, उसमें एडेड शुगर नहीं है। वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि बॉडी के लिए फिर भी हेल्दी है, लेकिन एडेड शुगर्स जो है वो प्रिजर्वेटिव्स का काम कर रहे हैं। अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बताते हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनका डाइट में एडेड शुगर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सेरेलैक और नीडो है, बेसिकली सेरेलैक टारगेट ही करता है 2 महीने से लेकर के 24 महीने के बच्चों को, और अगर उनमें ये इंग्रेडिएंट खिलाया जा रहा है तो फिर पर 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 11.6 ग्राम शुगर जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं आप देखोगे आने वाले समय में बच्चों में ओबेसिटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, हार्ट अटैक्स के केसेस जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और क्योंकि आप सबको पता है कि जब बच्चे जो हैं एक फूड प्रोडक्ट अगर वो नहीं खा रहे हैं, यूजुअली इन प्रोडक्ट्स पर भी आप देखोगे तो लिखा होता है कि जो माँ का दूध होता है वही परफेक्ट होता है, यानी कि वो तो बेस्ट है। लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव में जब घर वाले इसको प्रमोट करते हैं सेरेलैक को, अब क्योंकि ये मीठा है तो बच्चों को टेस्ट उसमें आ जाता है और आपको पता है कि एक बार जो टेस्टी लगता है तो हमारा बॉडी में डोपामिन जो है वो बढ़ जाता है, वो और उसका डिमांड करता है। और सेम बच्चों के साथ होता है। अब घर वालों को लगता है कि हमारे बच्चे को तो ये पसंद आ गया, मतलब इसको ही हम प्रमोट करेंगे और ये ब्रांड्स जो है वो धीरे धीरे
लिए इसी प्रकार के अपने इमेज को बना चुके हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा फिर से लूपहोल लाता है कि हमारे देश में स्टेट लेवल लैब्स जो हैं FSSAI के हिसाब से वो बहुत कम हैं, इनको और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि नेस्ले की बात अगर हम करें तो उसमें नेस्ले की ही गलती नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो डेफिनेशन दिया गया है तो ये कहा गया है कि देखिए एडेड शुगर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम मात्रा में हो सकता है। अब ये बहुत कम जो है इसको डिफाइन कौन करेगा, तो यहाँ सरकार जो है वो खुद भी जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं उनके एक्ट्स को वक्त आ चुका है कि वो यहाँ पर पढ़ें, समझें और अवेयरनेस के साथ में कंज्यूमर्स को भी एजुकेट करें और फिर स्ट्रिक्ट लॉज को इम्प्लीमेंट करें। फूड एडल्टरेशन जो है वो बहुत कॉमन आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि मिलावट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से फिर से आप देखोगे तो अलग अलग बीमारियां जो है वो निकल करके आ रही हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो इसका प्राइम रीज़न एग्रीकल्चर भी होता है, क्योंकि हमारे देश के जो किसान हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो वो पानी इस्तेमाल करते हैं, कई बार वो जो पानी है वो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है। और क्योंकि वो अनट्रीटेड है उसमें कई सारे इंडस्ट्रीज से जो निकल रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वो उसमें मिले हुए हैं। हमारे घरों में जब हम जो बर्तन धो रहे हैं, इसी के साथ साथ में जो कपड़े धो रहे हैं, यानी कि डिटर्जेंट्स, सोप, इन सब का एडेड जो वाटर है ये कहीं ना कहीं वो अनट्रीटेड रह जा रहा है और ज़मीन में जाने के बाद में वो अलग प्रकार का जो है वो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। और एग्रीकल्चर जो है वो भी एक रीज़न बन रहा है। यानी कि हम एयर पोल्यूशन की बात कर लें, वाटर पोल्यूशन की बात कर लें और अब फूड पोल्यूशन की बात कर लें, भारत जो है वो इन पैमाने पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है कि जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है ये बेसिकली और स्ट्रिक्ट हो। और FSSAI जो है, देखिए अब ये सारे रिपोर्ट्स के बाद इन्होंने कहा है कि हम दोनों बॉडीज मिल करके चेक कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ चेक करने से काम नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स है उसको हम प्रमोट करें जो हेल्दी है, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट्स है उसको प्रमोट ना किया जाए। जो बेसिकली हम सबको पसंद है कि भाई लेज आप बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ये कहीं ना कहीं फिर से वही बात है कि यहाँ पर आप देखोगे टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो भी ये बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तक कि तो जो ब्रांड्स हैं वो इनके आवाज़ पर भी काम कर रहे हैं कि देखोगे आप तो किस तरीके से मतलब चिप्स हो गया या कुरकुरे हो गया या अपने अपने तरीके से मतलब वो जो नॉइज़ निकलता है। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कंज्यूमर्स खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स का भी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सामान खरीदते हैं और पीछे हम पढ़ते हैं, क्योंकि लेबलिंग तो दिया गया होता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं। किटकैट आप भारत में खरीदो, किटकैट आप ऑस्ट्रेलिया में खरीदो, दोनों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पर शुगर का मात्रा जो है वो कम होगा, यहाँ पर जो है वो ज़्यादा होगा। वहाँ मिल्क का मात्रा ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। तो ये आखिर हिपोक्रेसी क्यों? क्या भारत के लोग जो हैं वो इंसान नहीं हैं? तो इस चीज़ को हमको समझना होगा कि जैसे अमेरिका और यूरोप के देश जो हैं वो समझदार हैं, हमें भी समझदारी के साथ काम करना होगा। लेबलिंग को और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करा जाए, कंज्यूमर्स को और ज़्यादा एजुकेट किया जाए, सरकार भी जो है वो जिम्मेदारी के साथ में काम को निभाए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, ताकि आप में से भी जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं बेसिकली हम सब जो हैं वो इनमें से कोई एक प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो हर भारतीय जो है वो यूज़ करता है। तो हम अवेयरनेस के साथ में इन चीज़ों को प्रमोट कर सकें। और साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम घर का बना खाना ही खा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। आप स्ट्रीट फूड एंजॉय करो, लेकिन हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये मूलभूत बातें आप ध्यान रखिएगा। वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करके भी आप ज़रूर बताइएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए, चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।